Hello everyone. I hope you all are doing good. I Smriti Tiwari welcome you all on ProVidya. तो स्टूडेंट्स क्लैट की मैराथन स्टार्ट हो गई है, मास्टर क्लासेस चल रही है बैक टू बैक, यानी हर दिन आपको क्लासेस मिल रही हैं सारे सब्जेक्ट्स की। तो ये स्टूडेंट्स आज फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके आए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, आप जरूर वो प्रीवियस सेशन देखिएगा क्योंकि वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं और भी ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो आज क्या है हमारे पास, अगेन आज हमारे पास दो पैसेजेस हैं, राइट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको पहले आंसर करना है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो आई होप सेशन में क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, ये आपको समझ आ चुका है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द पैसेज एंड आई विल एक्सप्लेन। आफ्टर दैट फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई विल एक्सप्लेन। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द पैसेज। ओके, हियर वी हैव अवर पैसेज। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट you have to read it, ठीक है, and after that I will explain. So take your time. Firstly read this line. Okay, firstly finish this paragraph. I'm waiting for your answers. Okay, take your 1 minute. 1 minute is more than enough to read these lines. Okay, come on. ओके, आई होप यू रीड इट, ठीक है। चलो चलते ही क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, इट मींस व्हाटएवर यू वांट टू से यू जस्ट से, दैट इज योर फ्रीडम, ठीक है। तो ये क्या है, विच इज डिस्क्राइब्ड इन अवर डेमोक्रेसी, राइट। चलो, इट अलाउ citizen to question authority, yes, express diverse opinion and participate meaningfully in governance. In India, these freedom is guaranteed under the Article 19(1)(a), right? ये जो फ्रीडम है किस चीज की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उसको किस में लिया गया है, आर्टिकल नंबर 19 के भी 1A में, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। हाउएवर, लाइक ऑल राइट्स, सारे राइट्स की तरह इट इज नॉट एब्सोल्यूट। The same article allow state to impose reasonable restriction. Yes, जैसे कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट बोल रहा है कि सेम आर्टिकल जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ बताता है, सेम आर्टिकल आपको कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन भी देता है, राइट। चलो, रेस्ट्रिक्शन भी है आपको यहाँ पे, in interest of sovereignty, public order, morality, the conflict between the free expression and public order has therefore become one of the most debated issue in the modern India. यस, कभी कभी क्या होता है कि आपको एक तरफ फ्रीडम का राइट दिया है कि यस आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट क्या होता है जब कुछ ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं वहां पे ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है बिटवीन द पब्लिक, है ना। और क्या होता है, डिबेट इशू हो जाते हैं, है ना, डिबेट इशू हो जाते हैं कहाँ पे, मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच को लोग गलत तरीके से भी यूज करते हैं, किसी पे भी हमने अब्यूजिंग स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है। तो जहां आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी जिस आर्टिकल में मिल रहा है वहां पे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है, थ्रू आउट इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। अगर मैं इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की बात करूं, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद, courts have had to strike a delicate balance between protecting individual liberty and maintaining public harmony. यानी कोर्ट्स ने क्या किया, कुछ कुछ ऐसे ऑर्डर्स, कुछ कुछ ऐसे एथिक्स पास किए जिसमें हम क्या कर रहे थे, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, किसके बीच में, जो हमारा एक लिबर्टी है किसी पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन का और किसी पब्लिक हार्मोनी का, राइट। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑफन एम्फसाइज्ड दैट the mere possibility of causing discomfort
ऑफेंस डज और जस्टिफाई रेस्ट्रिक्टिंग स्पीच, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो भी पॉसिबिलिटीज है किस चीज की, डिस्कम्फर्ट हो जाता है किसी को, आपने अपने वर्ड से डिमीन कर दिया किसी को, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रॉपर तरीके से नॉट जस्टिफाई रेस्ट्रिक्शन स्पीच, उसमें एक स्पीच नहीं लिखी है ना, बस हाँ कुछ कुछ आपको पनिशमेंट है, लेनिंग पनिशमेंट काइंड ऑफ आपको मिल सकता है, बट एक प्रॉपर ऑफेंसिव स्पीच नहीं है वहां पे। ट्रू डेमोक्रेसी इट सेज thrive on the coexistence of opposing viewpoints, yet in recent year there has been growing concern over the increasing use of sedition law। yes, हम इस लॉ को यूज तो कर रहे हैं सेडिशन लॉ को, बट इससे रिलेटेड कंसर्न भी है। क्यों? क्योंकि लॉ है तो लॉ लोग बहुत जल्दी ब्रीच भी कर देते हैं, है ना, तो इस लॉ को लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उसको ही यूज करने का यहाँ पे कंसर्न बता रहा है कि अब जो है उसको बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया है ये वाली बात कि हम इस लॉ का मिसयूज कर रहे हैं, राइट। डिफेमेशन सूट देख लो आप, या फिर इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस देख लो टू कर्ब डिसेंट। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सच एक्शन रिस्क क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ fear that stifles free thought and undermine democratic dialogues। और यही जो रिस्क है, यही सारे रिस्क हैं जो क्वेश्चन करते हैं, किस चीज के लिए क्वेश्चन करते हैं, आपके डेमोक्रेटिक डायलॉग्स जितने भी हैं उनके क्वेश्चन करते हैं, यानी डेमोक्रेसी में जो जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो जो रूल्स दिया गया है उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो रीड करो, फटाफट से इसको रीड करो। अगर ये रीड कर लिया है तो इस वाले को भी रीड कर लो, ठीक है। 2 मिनट्स दे रही हूँ, बहुत है बच्चे, 2 मिनट्स। आई होप स्क्रीन विजिबल है आपको। चल, आई होप रीड कर लिया होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? On the other hand, defenders of the state intervention claim that unchecked speech can lead to violence। Yes, unchecked speech जो होती है वो violence create करती है। आप लोगों ने अगर 3 Idiots देखी होगी तो उसमें एक वो था चतुर, जिसको उसने नाम दिया था आमिर खान ने, तो वो एक स्पीच दे रहा था, राइट। उसने रात में अपनी स्पीच अच्छी तैयार करी और वो स्पीच चेंज कर दी गई, किसके द्वारा? आमिर खान के द्वारा। तो आपने देखा होगा अब वो स्पीच कैसी हो गई, लोगों में, बच्चे तो हंस रहे थे बट जो फैकल्टीज थी उसके लिए वो टेंशन वाली बात हो गई, फिर उसने उसको पनिशमेंट दी, डाटा भी। तो यानी क्या बोल रहा है, जितनी भी अनचेक स्पीच होती है, यानी ऐसी स्पीच जहां पे आपने कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया जो किसी रिलीजन को, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को हर्ट कर गया, राइट, तो वो क्या होती है, वॉयलेंस क्रिएट करती है, हेट कंपेनियन, ठीक है, एंड सोशल अनरेस्ट इन अ कंट्री एज अ डाइवर्स एज इंडिया। जो हमारी कंट्री है डाइवर्स, यानी कितनी जहाँ पे हर कल्चर चलता है, वाइडली लेवल पे हर आपको रिलीजन के पीपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन इंडिया वर्ड्स कैन इंडेड, यस,
become weapons. वर्ड हमारे पास बहुत है और वही हमारे वेपन्स बन जाते हैं. हम कब कौन सी ऐसी शब्द का यूज कर देते हैं जो कि सामने वाले को हर्ट कर जाता है या उसको डिफेम कर जाता है. तो यही है जो वायलेंस क्रिएट करता है, राइट. फिर क्या बोलता है, द चैलेंज, therefore जो चैलेंज है वो ये है, is to determine where the legitimate doesn't end and indictment to hatred begins. Court have repeatedly clarified that criticism of the government or its policies cannot be equated with the anti-national activity. यानी कोर्ट ने ऑलरेडी ये रिपीटेडली बोला है, क्लैरिफाई किया है बार बार कि जो भी हमारे क्या है जो पॉलिसीज है वो इक्वल नहीं हो सकती, इक्वेटेड नहीं हो सकती एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है. स्टिल द थिन लाइन बिटवीन द डिसएग्रीमेंट एंड डिफेमेशन रिमेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन. अभी भी क्या है, एक थोड़ा सा गैपिंग बना हुआ है, एक थोड़ा सा डिफरेंस बना हुआ है किसके बीच में, डिफेमेशन के बीच में और इंटरप्रिटेशन के बीच में, राइट. चलो, द डिजिटल एज, अब डिजिटल एज पे आ जाओ. द डिजिटल एज हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इट्स डिबेट. यानी जो डिजिटल एज है उसने और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है चीजों को. कैसे? सोशल मीडिया हैज एम्पावर्ड इंडिविजुअल टू वॉइस ओपिनियन इंस्टेंटली एंड रीच मिलियंस. यस, आज आपने देखा कि कोई भी एक हमने रील बना ली, हमने किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन को टारगेट कर लिया या फिर पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर लिया और उसके बारे में कुछ भी बोलने लगे, राइट. बहुत ज्यादा अपोजिट बोल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी उसको रीच मिल जाती है, मिलियंस में रीच मिल जाती है, राइट. तो ये भी एक तरीका लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, रीच पाने के लिए, डिफेम कर रहे हैं. वाइल this democratization speech is celebrated, it also amplify misinformation and polarization. Yes, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो मिसइंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे वायरल होती है, सोशल मीडियाज पे वायरल होती है. क्यों? क्योंकि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं. ठीक है, आओ देखते हैं और क्या है. रेगुलेटर्स नाउ फेस द डिफिकल्ट टास्क ऑफ कर्विंग हार्मफुल कंटेंट विदाउट इन्फ्रिंगिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स. और जो रेगुलेट कर रहे हैं किस चीज को, जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करते हैं, उनके लिए क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि कौन सा कंटेंट जो है वो हार्मफुल हो जाएगा या कौन सा कंटेंट हार्मफुल नहीं हो जाएगा, राइट. सेंसर बोर्ड जो आपने सुना होगा, है ना, वही काम करती है ये. इंडिया जो कि आपका प्रपोज लॉ है ऑन ऑनलाइन सेफ्टी, इंडिया का जो एक लॉ है किस चीज के ऊपर, ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर. यानी आप क्या पोस्ट कर सकते हो, क्या आप किसके बारे में अपने व्यूज दे सकते हो, जहां पे ये सारी चीजें क्लैरिटी होती है, तो वो एक लॉ होता है. एंड इंटरमीडिएट लायबिलिटी एम टू एड्रेस दिस इशू बट दे ऑल्सो रेजेस फियर ऑफ एक्सेसिव सर्विलेंस एंड सेंसरशिप. यस, कई बार इनको हमने काम तो दिया लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ये हर छोटी छोटी चीजों में भी सेंसरशिप लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ऑब्वियस है, अब कोई पॉजिटिव चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा. सेम चीज सारा इसमें इंक्लूड है. अब क्या बोलता है, अल्टीमेटली द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड नॉट ऑन द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो हेल्थ है यानी कि जो डेमोक्रेसी का जो प्रॉपर मीनिंग है, जो उसका प्रॉपर टर्म है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे ही डिपेंड नहीं करता, बट ऑन द एबिलिटी टू डिबेट फ्रीली एंड रिस्पेक्टफुली. इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एक एबिलिटी हो कि हम किसी को डिबेट कर रहे हैं तो फ्रीली डिबेट कर सकते और रिस्पेक्टफुली डिबेट कर सकते. दैट इज द प्रॉपर वर्ड विच कैन इंक्लूड इन अवर डेमोक्रेसी, राइट. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट मियरली अ राइट टू एग्री. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये भी नहीं कि हम हर चीज पे एग्री होने लगे, राइट. हम हर चीज पे अपने पॉइंट्स देने लगे. जहां जरूरत है हमें वहां बोलना है और वहां पे भी हमें बिल्कुल मेजर करके बोलना है, राइट. चलो फिर क्या है, इट इज अ राइट टू डिसएग्री विदाउट फियर. Preserving this right is essential not only for citizen but for the very idea of India as a democratic nation. अब इस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको बचाने की जरूरत है. किस लिए? सिर्फ एक सिटीजन के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया ने जो डेफिनेशन क्रिएट की है पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की, उसको भी बचाने के लिए. तो आई होप स्टूडेंट्स पैसेज समझ में आया होगा आपको. फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे कैसे मिसयूज कर रहे हैं या फिर हमारे आसपास कैसे कैसे उसका मिसयूज हो रहा है. इनफैक्ट सोशल मीडिया पे कैसे उसका मिसयूज हो रहा है हमने ये भी देखा. लास्ट में उसने एक कंक्लूजन दिया है कि हमको क्या करना है, हमको इसको सेव करना है, अदरवाइज ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा इसमें एक पर्टिकुलर सिटीजनशिप के लिए भी और एक पर्टिकुलर नेशन के लिए भी, राइट. आई होप क्लियर होगा.
ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन प्रोसेस वही रहेगा, दो क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट आपको ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए। टेक यू टाइम स्टूडेंट, जस्ट टाइप योर आंसर, फर्स्ट का ए और सेकंड का बी, ऐसा चलेगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन योर इनबॉक्स। चलो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है व्हाट कैन बी इन्फर, अगेन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन्फर अबाउट द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, यानी जो भी स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन था उस पे ऑथर का एटीट्यूड क्या था, यानी ऑथर का क्या व्यू था, उसके अकॉर्डिंग आपको वो इन्फर करना है। ठीक है, चलो द ऑथर सपोर्ट देम होल हार्टली एज अ मीन्स टू प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, मतलब ऑथर ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया था, है ना, पूरे दिल से उसको सपोर्ट किया है कि हमें पब्लिक के ऑर्डर को प्रिजर्व करना है। ओके, सेकंड वन क्या है, द ऑथर बिलीव दे शुड बी अप्लाइड कॉशियसली एंड नॉट सप्रेस डिसिडेंट। यस, ये हो सकता है आंसर, क्योंकि ऑथर ने लास्ट में एक व्यू भी दिया था बच्चे, अगर आपको याद हो, कि हमको अपने जो भी हमारा जो भी लॉज है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसको ध्यान से अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि एक अच्छा मैसेज एक नेशन को भी मिलेगा जो कि हम लोग डेमोक्रेसी यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर सिटीजनशिप के लिए भी होगा, राइट।
तो बी में वही बोल रहा है कि ऑथर जो है बोल रहा है हम अप्लाई तो करें बट ध्यान से करें ताकि वो किसी को परेशान ना करे, राइट, किसी के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे। चलो थर्ड वन क्या है, द ऑथर फील रेस्ट्रिक्शन आर अननेसेसरी इन एनी फॉर्म, मतलब रेस्ट्रिक्शन जो है बिल्कुल बेकार है, उसको लगाना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा भी नहीं बोला है, राइट। तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट और थर्ड मेरा एलिमिनेट हो गया। डी वाला देखो क्या है, द ऑथर इज इंडिफरेंट टू देयर कॉन्सियसनेस, यानी ऑथर जो है बिल्कुल अलग है, उसका जो भी निगेटिव कंसिक्वेंस है उससे बिल्कुल भी अपोजिट जा रहा है। तो बिल्कुल भी अपोजिट नहीं जा रहा है बच्चे, अगर वो बिल्कुल भी अपोजिट जाता तो वो पूरे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही बातें करता, बट उसने एक सजेशन भी दिया था, वो फेवर में भी हो रहा था, निगेटिव बोल रहा था बट एक इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ था, राइट। तो अगर मैं देखूं तो मुझे कौन सा आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, राइट। इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट्स जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी राइट किया है, वेरी गुड, वेल डन, +1 फॉर यू। जिनका गलत हो गया है कोई नहीं, हम यहाँ पे गलत कर सकते हैं, एग्जाम में गलत नहीं करना, राइट। चलो सेकंड देखते हैं, which of the following assumption करना है अंडरलाइज द ऑथर्स आर्गुमेंट, जो ऑथर का आर्गुमेंट है उसको assumption में ये बताना है आपको, राइट। ए बोलता है सिटीजन आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल इन एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी सिटीजन जो होता है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती सिटीजन की, है ना, ऑलवेज की वजह से ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल तो है, राइट, बट हमेशा रिस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। चलो भी देखो, एक्सेसिव कंट्रोल ओवर स्पीच कैन वीकेन डेमोक्रेसी, यस, अगर हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल लगाया किस पे, स्पीच पे, तो क्या वो हमारी डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच लिस्टेड है आर्टिकल नंबर 19 में, उसको क्या वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही यही होता है कि आप ओपनली जिस भी आपका जो भी ओपिनियन है, आपके जो भी आइडियाज है, आप फ्रीली होके शेयर करो, राइट। अगर हमने इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो हम कैसे बता पाएंगे, तो इट मींस बी मे बी द आंसर, बट वी हैव टू चेक द सी और डी ऑल्सो। सी इज व्हाट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ऑलवेज जस्टिफाइड इन रेगुलेटिंग स्पीच, यानी गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो हमेशा जस्टिफाइड होता है किसी भी स्पीच पे, तो हमेशा जस्टिफाइड नहीं होता, कई बार तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मोब जो इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं भाई, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगाने देते हैं, धरना देने लगते हैं, तो ये सब नहीं होगा, राइट, दैट्स व्हाई डी क्या है, ऑल सोशल मीडिया कंटेंट शुड बी सेंसर्ड टू प्रिवेंट हार्म, मतलब जितने भी सोशल मीडिया के कंटेंट है उन पे सेंसर लगा देना चाहिए, और जो हार्मफुल प्रचार है उन सब पे सेंसर लगा देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डे में, लार्ज अमाउंट ऑफ पर मिनट में, लार्ज अमाउंट ऑफ पर सेकेंड में लोग इतनी रील्स शेयर करते हैं कि तब तक वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा आपको भी नहीं पता, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे सही सेटिस्फाइड हो रहा है, जो बिल्कुल ऑथर के आर्गुमेंट के लिए एजम्पशन अच्छा बन के आ रहा है। इट मींस व्हाट, अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको कि एक बार अगर हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया तो वापस से हमको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप आराम से आंसर कर सकते हो। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस बिल्कुल चलते हैं। Here we have our third and fourth question, ठीक है। चलो अगेन 2 मिनट है आपके पास, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
चलो आई होप सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द ऑथर्स व्यू ऑफ डिसिडेंट, यानी ऑथर के व्यू के हिसाब से हमको बताना है। ठीक है, डिसिडेंट यानी डिसिडेंट के लिए ऑथर का व्यू क्या है। डिसिडेंट इज अ डेंजरस एंड मस्ट बी कंट्रोल, यानी ये बहुत ही डेंजरस है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। डिसिडेंट इज एक्सेप्टेबल ओनली ऑन सोशल मीडिया, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे। ओके, डिसिडेंट मस्ट बी अवॉइडेड फॉर सोशल हार्मोनी, सोशल हार्मोनी यानी चाउस ना क्रिएट हो, दैट्स वाई इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। डिसिडेंट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, तो यस अगर मैं बात करूं तो यहाँ सब में ये बोल रहा है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अवॉइडेड कर देना चाहिए, यानी कि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है किस चीज का, डेमोक्रेसी का। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इजी था बिल्कुल इजी सा था अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डिस्कशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हुआ उसका कंक्लूजन क्या निकला है। तो कंक्लूजन है पहला, सोशल मीडिया हैज मेड सेंसरशिप इम्पॉसिबल, यानी जो भी सेंसरशिप लगाना है उसको बिल्कुल भी इम्पॉसिबल बता दिया है। ये क्या बोलता है, द इंटरनेट इज ओनली सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ओनली सोर्स नहीं है, येट सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन पक्का है बट ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे, इसका ध्यान रखना। ओनली वर्ड का अलग मीनिंग होता है, मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ इसको ही किसी चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है, राइट। तो ओनली की वजह से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन स्पीच मस्ट बैलेंस सेफ्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, यस जो रेगुलेशन है किस चीज का, ऑनलाइन स्पीचेस का, उसको बैलेंस करना चाहिए। कैसे बैलेंस करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी फ्रीडम के लिए जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हमको इसको बैलेंस करना चाहिए। तो यस इट मे बी अवर आंसर बट वी हैव टू चेक द लास्ट वन ऑल्सो। ऑनलाइन एक्सप्रेशन शुड बी बैन, यानी ऑनलाइन एक्सप्रेशन है जिसको बैन कर देना चाहिए। भाई अगर हमने बैन कर दिया तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या रह जाएगा, फ्रीडम का मतलब ही क्या रह जाएगा, नहीं, रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज द right answer of this question. I hope now you understand how to solve passages and how to solve these kind of questions. This is an indirect question student, right? Indirect जहां पे आपको conclusion, assumption, inference, argument, weaken the argument, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन कौन से होते हैं आपके, बिल्कुल इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। Here we have our next question, question number 5 and 6, right? Again, I'm giving you 2 minutes. First, you have to solve it, and after that, I will explain. So take your time. I'm waiting for your answer over here. चलो चेक करते हैं, आई होप सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, अगर वुड वीकन द ऑथर्स आर्गुमेंट, यानी ऑथर्स के आर्गुमेंट को कौन सा फॉल्स बता रहा है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, बिकॉज वीकन मींस व्हाट, जो कमजोर कर रहा है, जो फॉल्स बता रहा है। ठीक है,
क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया रेगुलेशन हैव सक्सेसफुली रिड्यूस्ड हेट स्पीच विदाउट लिमिटिंग एक्सप्रेशन, यानी बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। तो देखो सोशल मीडिया, देखो पहली चीज एक्सप्रेशन तो उसने बहुत दिए हैं। एक्सप्रेशन कैसे दिए हैं आपने देखा, हेट स्पीचेस क्रिएट किया है, साथ साथ आपने देखा है लड़ाई झगड़े भी हो गए हैं। तो हम फर्स्ट वाले को आंसर ले सकते हैं क्या, नहीं। फिर क्या है, सिटीजन मिसयूज फ्री स्पीच। ओके एक सेकेंड, लेकिन ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेगुलेशन को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन तो लिमिटिंग है, लिमिटिंग एक्सप्रेशन है, यस हो सकता है लिमिटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलेशन हैव सक्सेसफुली रिड्यूस तो किया है हेट स्पीच को, तो ले सकते हैं, इस पॉइंट को ले सकते हैं बिल्कुल। बी वाला क्या है, बी वाला क्या है, सिटीजन मिसयूज फ्री स्पीच टू स्प्रेड द हेटेड एंड वायलेंस, यानी कि सिटीजन ने क्या किया है, मिसयूज किया है किस चीज का, फ्री स्पीच का, टू स्प्रेड द हेटेड वायलेंस। सी क्या है, सेडिशन लॉ आर नेवर यूज्ड अगेंस्ट द पीसफुल प्रोटेस्टर। तो अगर आप देखो तो सेडिशन लॉ को हम मिसयूज कर रहे हैं, ऑलरेडी मेंशन था ये, राइट मेंशन था, दैट्स व्हाई ये अगर मैं बात करूं तो ये तीनों ही वीकेंड कर रहे हैं आर्गुमेंट को, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तीनों ही जो है वो वीकेंड पॉइंट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके कम टू द सिक्स्थ, द ऑथर्स मेन कंसर्न, यानी ऑथर का मेन कंसर्न अबाउट सेडिशन एंड डिफेमेशन लॉ, किसके लिए, जो एक सेडिशन लॉ मेंशन किया गया था, एक डिफेमेशन लॉ मेंशन किया गया था, इज दैट वो क्या है, राइट तो मेन कंसर्न क्या है, फेल टू प्रिवेंट ऑनलाइन हेट स्पीच, मतलब वो फेल हो गया, ऑनलाइन हेट स्पीच को प्रिवेंट नहीं कर पाया। बी क्या बोलता है, आर आउटडेटेड कॉलोनियल रिमेनेंट्स आर ऑफन यूज्ड टू साइलेंस लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, नीड टू बी स्ट्रेंथेंड फॉर अ बेटर गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस के लिए हमको और भी लॉ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं इसको यूज किया गया है किस चीज के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, राइट दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द right answer of this question. I hope now you understand how to solve these kind of question. Okay, for this para we have 6 question. Okay, come to the next paragraph students. Here we have our next passage. First read the first paragraph, this one. Okay, I am giving you 1 minute. First you have to solve it and after that I will explain. Take your time. ओके चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। द जर्नी टूवर्ड्स जेंडर इक्वेलिटी, ओके जेंडर इक्वेलिटी इन इंडिया की जर्नी की बात हो रही है, हैज बीन लॉन्ग, ये बहुत काफी लंबे समय से चल रही है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ground of sex, the lived reality for the million of women and gender minorities remain far from equal। यानी अगर मैं बात करूं जो हमारी जर्नी है वो अभी भी कैसी है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है और ये काफी लंबी लड़ाई है, हमेशा से हम देख रहे हैं जेंडर को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमारे देश में चलता रहता है ना। तो वही वो कह रहा है कि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करती है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लॉ के पहले ही हम क्या है, इक्वल है, हम सब प्रॉपर एक गर्ल और मेल और फीमेल को प्रॉपर मानते हैं, बट कहीं ना कहीं जेंडर माइनॉरिटीज जो है, जो जेंडर से रिलेटेड जितने भी कंसिक्वेंस हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना। फिर क्या है, लीगल रिफॉर्म थ्रू सिग्निफिकेंट हैव ऑफन अराइव्ड एज रिएक्शन
to social movement rather than proactive measure of justice. The evolution of gender rights in India thus mirror the country's broader struggling between progressive ideal and entrenched social norms. Yes, अभी भी क्या है, जो बहुत सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स बनाए गए हैं जहां पे हम जेंडर को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते, राइट? हम बोलते तो हैं कि यस हम मेल फीमेल दोनों को बराबर मानते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में देखने को मिलता है, राइट? चाहे वो आप हाउसेज में देखो या फिर आप किसी कंपनीज में देखो, पे स्केल अलग अलग होते हैं, वर्क अकॉर्डिंग बांध दिया जाता है कि यस अगर गर्ल है या फीमेल है तो वो हाउस चोर्स ही करेगी, अगर कोई मेल है तो उसको बाहर का ही काम करना है। तो ये सारी चीज आज भी हमारे देश में बनी हुई है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन केम, चलो ओके इसको फिर से पढ़ो, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आपने अभी फर्स्ट वाला ही पढ़ा था ना, चलो यहाँ पे पढ़ो। आज के पैसेजेस में आपने देखा होगा कुछ कुछ लॉज मिल रहे होंगे, आर्टिकल्स मिल रहे होंगे, है ना, तो थोड़ा सा लीगल टच दिया गया है इन पैसेजेस को, तो ध्यान रखिएगा, आपको रिवाइज भी हो जाएगा कि आर्टिकल 19(1)(a) में क्या था और यहाँ पे जो आपका सेडिशन लॉ था उसमें क्या था। ये देखो सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पैनल कोड, तो ये सारी चीज भी आपको रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। चलो 1 मिनट है आपके पास, फटाफट से इसको रीड करो। चलो आई होप रीड कर लिया होगा आप लोगों ने, क्या बोल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन केम विद द सुप्रीम कोर्ट 2018 जजमेंट, यानी एक हमारा एक बहुत ही बेहतरीन माइलस्टोन तक हम पहुंचे, कब कब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया डिस्क्रिमिनेटिंग सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, ओके, व्हिच हैड क्रिमिनलाइज, जिसने क्रिमिनलाइज किया कंसेशनल सेम सेक्स रिलेशन। The verdict marked a powerful recognition, ये जो verdict था सुप्रीम कोर्ट का, individual autonomy, dignity and privacy. Similarly, in 2017, the court declared the practice of instant triple talaq unconstitutional, affirming that religious freedom cannot override gender justice. Okay, ये ट्रिपल तलाक का भी आपने देखा होगा, ये कब आया था, 2017 के टाइम आया था, राइट। तो ये इसने भी क्या किया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था बहुत, था कि 3 बार अगर हमने तलाक 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 बोल दिया तो दिट इज नॉट इजी, राइट। तो आपको एक पूरा लीगल टर्म से होके गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, डाइवोर्स का प्रोसेस आगे होगा। दैट बिकॉज इसकी वजह से जो फीमेल थी उनको ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, राइट, दैट्स वाई। फिर क्या है, These cases, ये जो केसेस है रिफ्लेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल शिफ्ट, जो हमारा जुडिशियल जो हमारी जुडिशरी है जो शिफ्ट हुई वो दिखाती है। साथ ही साथ क्या था, फ्रॉम बीइंग इक्वलिटी मियरली एज सेमनेस टू अंडरस्टैंडिंग इट फेयरनेस एंड इंक्लूजन। यस, इक्वलिटी, अब देखो इन्होंने ये आपके वर्डिक्ट तो दिए थे, बट इस वर्डिक्ट में भी कहीं ना कहीं आपको मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था। तो यही वो बोल रहा है कि जो सेमनेस, इक्वलिटी मतलब क्या होता है कि हम हर चीजों में सेम हो, राइट। किस चीज में, हर अगर हम कोई डिसीजन भी ले रहे हैं तो वो दोनों के लिए फेयर हो, है ना। अगर हम कुछ व्यू पॉइंट पे भी पहुंच रहे हैं तो उसमें भी हम दोनों को कंसीडर करें, तो ये होता है इक्वलिटी का मतलब, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दिख रहा है, आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी, यस। ये दोनों रीड करते हैं, है ना।
दोनों पैराग्राफ, आई थिंक 3 पैराग्राफ है या। चलो इसको रीड करो, 3 मिनट्स दे रही हूँ बिकॉज 3 है, ठीक है। 5 मिनट, अगर मैं ओवरऑल पैसेज का टाइमिंग की बात करूं स्टूडेंट, तो 5 मिनट इज मोर देन इनफ, राइट। 5 मिनट इज मोर देन इनफ टू रीड दिस पैराग्राफ। चलो टेक योर टाइम। चलो चेक करते हैं क्या है। However, the gap between the legal progress and the social transformation remain wide. अभी भी जो गैप है किस चीज का, लीगली तरीके से चीजों को अडॉप्ट करने का, और जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है उसका, अभी भी वो काफी ज्यादा गैप बना हुआ है, राइट। ओके, पाट्रियार्चल एटीट्यूड यानी जो ऐसा एटीट्यूड जो आपके प्रीवियस एंसेस्टर से चलता चला आ रहा है ना, तो वो वाला एटीट्यूड कंटिन्यू टू डिफाइन फैमिली, जो कि फैमिली में रहता है ना, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, वर्क प्लेस हायरार्की एंड इवन एक्सेस टू जस्टिस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, वेज इनइक्वालिटी एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज प्रोसेस डिस्पाइट प्रोग्रेसिव लॉ। यानी कि आपने देखा होगा कि हम वर्क प्लेस की बात करें या फिर फैमिली में बात करें तो कहीं ना कहीं जेंडर से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब वो क्या होता है, या तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा, या फिर क्या है आपको देखो वेजेस इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी देखने को मिलते हैं कई जगह। तो ये अभी भी हैं जो क्या है बने हुए हैं, राइट। तो इन्हीं को बोल रहा है कि गैप है, क्योंकि हम इन चीजों को कम नहीं कर पा रहे, ना ही लॉ के थ्रू, ना ही सोशल जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, सोशल जो भी एक्टिविटीज है उसके थ्रू, राइट। फिर क्या बोलता है,
yes, this disconnect underscore that legislation alone cannot guarantee equality. Societal changes must accompany legal reform. इसका मतलब क्या है कि ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ लीगल टर्म से ही हम चीजों की गारंटी नहीं ले सकते, राइट? अब गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाल दिया तो उस लॉ को फॉलो करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो सोसाइटी को भी क्या करना होगा, उस चीज पे सोचना पड़ेगा। अगर लीगल कुछ फॉर्म आता है तो वो तो आपकी गवर्नमेंट करेगी, लेकिन हम जो घरों के अंदर जो है, जो सोसाइटी है जो हमारी है, जैसे डेवलप की गई है, तो उसको भी वहां पे काम करने की जरूरत है, राइट? फिर क्या है, ट्रू इक्वलिटी डिमांड ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, कलेक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, रीइमेजिनेशन ऑफ जेंडर रोल बियॉन्ड द रिजिड बाइनरीज, राइट? चलो, मोreover अब इसमें कुछ एड ऑन कर रहा है। क्या एड ऑन कर रहा है, देखो, moreover the emerging discourse around gender now extend beyond the women rights to include transgender and non-binary identities. yes, जो ये emerging discourse है ना, ये क्या कर रहा है, beyond women rights के beyond है, जो include करता है ट्रांसजेंडर हो या नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज हो, यानी जिसकी आइडेंटिटीज नहीं है कि वो मेल है या फिर वो फीमेल, राइट? These transgender person protecting of right act 2019 was a step forward but faced criticism for limiting self identification and failing to ensure real empowerment. yes, इनके लिए भी एक लॉ बनाया गया, कब, एक्ट 2019 में, बट उसमें भी बहुत सारा पॉइंट्स था जो नेगेटिव था, वो प्रॉपर नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही नहीं प्रूफ हो पा रही थी कि राइट कि दे आर द मेल और दे आर द फीमेल। तो इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। The challenge ahead lies ensuring that gender justice is not confined to token legal recognition but translate into the lived equality. यानी सिर्फ और सिर्फ लीगल टर्म पे ही नहीं होना चाहिए, इसको हमें क्या करना चाहिए, इक्वेलिटी होना चाहिए लिवेबल तरीके से भी, सोशल तरीके से भी, राइट? चलो, अल्टीमेटली द ऑथर्स आर्गुमेंट पॉइंट टू डीपर ट्रूथ। जो ऑथर का आर्गुमेंट पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ट्रुथ को और भी गहराई से देख रहा है। कैसे, इक्वेलिटी इज नॉट जस्ट अ वन टाइम अचीवमेंट, ठीक है, एक टाइम का अचीवमेंट नहीं है, बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक लंबा स्ट्रगल है जो हमको भी करना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है, लॉ कैन सेट द फ्रेमवर्क, लॉ फ्रेमवर्क सेट कर सकता है, बट एम्पैथी, एजुकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन मस्ट फिल इट विद द सब्सटेंस। यस, हम लॉ जो है एक फ्रेमवर्क दे सकता है, बट उस फ्रेमवर्क को फॉलो कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक प्रॉपर जो सोशल होना चाहिए, लोगों को एथिक्स, जो मॉरल होना चाहिए, वो हम सबकी जिम्मेदारी है उसको इम्प्लाई करना। अनलेस जेंडर इनजस्टिस बिकम अ शेयर्ड सोशल वैल्यू रेदर देन अ कोर्ट रूम डिमांड। यस, जेंडर जो जस्टिस है वो क्या होना चाहिए, सोशल वैल्यू पे होना चाहिए, ये नहीं कि हम उसके लिए डिमांड कर रहे हैं और उसके लिए हम कोर्ट रूम में जा रहे हैं, राइट? India's constitutional promise of equality will remain unfinished dream. ये अभी भी क्या है, अनफिनिश्ड ड्रीम बना हुआ है, यानी कि प्रॉपर जो इन्होंने बोला है लॉ में जो रिटन है वो अभी भी हमारे इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया है प्रॉपर तरीके से। यानी लॉ बोलता है कि यस वी आर इक्वल, बट सोसाइटी क्या बोलती है कि नो वी आर नॉट इक्वल। और कैसे इक्वल नहीं है, अकॉर्डिंग टू वेजेस बता देते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बता देते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें इंक्लूड होती हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये पैसेज समझ में आया होगा आपको, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर पैसेज था हमारा, ठीक है? नाउ इट्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके? yes, here we have our first and second question. First you have to solve it and after that I will explain, okay? Take your time, 2 minutes for these two questions. फटाफट से सॉल्व करिए।
चलो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। What is the central idea यानी कि मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है या सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी किस चीज पे पूरा पैसेज जो है कंसर्न था, राइट। तो इंडिया हैज अचीव कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी, यानी इंडिया ने अचीव कर लिया। तो भाई अचीव नहीं किया है, अभी भी गैप बना हुआ है, राइट। फिर क्या है, लीगल रिफॉर्म अलोन कैन नॉट बी ब्रिंग ट्रू जेंडर जस्टिफिकेशन विदाउट social transformation. Yes, it may be our answer, students, because we have to need legal reform as well as social reform also. It may be our answer, but we have to check the COD. Judicial activism threaten traditional value, मतलब कि जितनी भी जुडिशियल एक्टिविटी है वो क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यू को कमजोर करती है। तो नॉट एवरी टाइम, राइट, नॉट एवरी टाइम। तो जेंडर बेस्ड कंसर्न ओनली वुमेन, जेंडर बेस्ड कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के साथ ही है। तो नहीं बच्चे, आजकल मैन भी सेफ नहीं है, राइट। तो इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, अगेन इन्फ्रेंस बेस्ड है, द ऑथर्स व्यू ऑफ द जुडिशरी। ऑथर का जो व्यू है किसके लिए, जुडिशरी के लिए। क्या बोलता है, द जुडिशरी हैज ऑफन बीन अ प्रोग्रेसिव फोर्स इन एडवांसिंग जेंडर राइट्स। ओके, द जुडिशरी हैज फेल्ड टू एड्रेस, फेल हो गया है बिल्कुल पूरी तरीके से, तो फेल नहीं हुआ है। जुडिशरी तो अपना काम कर रहा है, लॉ तो लेके आ रहे हैं, बट वो लॉ जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा है हमारे यहाँ पे, राइट। चलो फिर क्या है, द जुडिशरी प्रायोरिटाइज रिलीजियस वैल्यू ओवर क्वालिटी। जो हमारी जुडिशरी है वो क्या कर रही है, रिलीजियस वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है इन कंपैरिजन टू क्वालिटी, राइट। ये भी नहीं है। फिर क्या है, कोर्ट आर इनडिफरेंट टू जेंडर इश्यूज, कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से इनडिफरेंट है जेंडर इश्यूज को लेकर के। तो यस बताओ, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, ऑफन प्रोग्रेसिव है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट जितने भी लोगों ने बी और ए मार्क किया है, वेरी गुड, वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, हियर वी हैव अवर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स इसको बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, आपको क्या करना है, पॉज करना है, फिर आपको इसको पैसेज को रीड करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आंसर मैच करना है, ठीक है। चलो ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। कम ऑन, टेक योर टाइम, अगेन 2 minutes फॉर यू। चलो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। Which assumption underlie the author's argument? Authors का जो argument था उसमें क्या assumption है? Legal reform are effective only when supported by a social awareness. Okay, law automatically eliminate the discrimination. Law बिल्कुल भी एलिमिनेट कर देगा, मतलब अगर हमने सिर्फ लॉ को रख लिया तो जो ये इनइक्वालिटी है, जो भी जेंडर बेस्ड चीजें हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, राइट। जेंडर रोल आर बायोलॉजिकली फिक्स्ड है, नहीं। इक्वालिटी शुड बी लिमिटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज की तो पूरी बात ही नहीं बोली गई है पैसेज में, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 30 सेकेंड मोर देन इनफ है। आओ देखो, व्हाट इज द ऑथर्स ब्रॉडर मैसेज अबाउट इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी को लेकर के ऑथर ने क्या मैसेज दिया है। इट इज स्टैटिक एंड कंप्लीट वंस लॉ आर पास्ड, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक जेंडर को लेकर के गैप बना हुआ है। इट इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस रिक्वायरिंग बोथ लीगल एंड मोरल कमिटमेंट, यस बिल्कुल, हमें एक लीगल कमिटमेंट भी चाहिए और मोरल कमिटमेंट भी चाहिए। इट मे बी अवर आंसर बट वी हैव टू चेक द अदर वन। इट शुड फोकस ओनली, नो, ओनली ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, नहीं भाई। It should be defined by the religious and cultural boundaries, no. It means
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। ओके, हियर वी हैव अवर फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। टेक योर टाइम, बच्चे बहुत छोटा छोटा है, आप 1 मिनट में कर लोगे इसको। चलो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द ऑथर्स टोन, यानी ऑथर का टोन कैसा है। तो अब देखो, पेसिमिस्टिक एंड होपलेस यानी बिल्कुल होप नहीं है, बिल्कुल निराश है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। एनालिटिकल येट रिफॉर्मेटिव हो सकता है, यानी एनालिटिकल है, काफी ऑब्जर्वेशन किया है इन्होंने कुछ लॉज का, फिर आपको डिफाइन किया है। तो एक मे बी अवर आंसर सार्कास्ट कर रहा है, डिसमिसिव यानी बिल्कुल अपोज जा रहा है, इसको सार्कास्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो नो। डिटैच एंड न्यूट्रल मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है, गाड़ी न्यूट्रल पे चल रही है ना, चलने दो जहां तक चलती चली जा रही है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है। दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। अगेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जेंडर जस्टिस इन इंडिया इज फुली अचीव्ड, उसको हमने पूरी तरीके से अचीव कर लिया है। फिर ये क्या बोलता है, जुडिशियल रिफॉर्म मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय सोशल रिफॉर्म, जो जुडिशियल रिफॉर्म है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा सोशल रिफॉर्म से। जो जेंडर इक्वलिटी रिक्वायर बोथ लीगल एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो हमारी जेंडर इक्वलिटी है उसमें लीगल कंसर्न भी जरूरी है और आपका कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन भी जरूरी है। पार्टियरिटी इज इम्पॉसिबल टू चेंज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, सिक्स क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपका होमवर्क यही है कि आपको मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद जितने भी लोग रिकॉर्डिंग सेशन में देखेंगे, आपको सिक्स्थ वाले का आंसर ABCD वो मुझे बताना है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। तो ये स्टूडेंट, आज के सेशन में हमारे पास इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, अगेन वापस से प्रैक्टिस करेंगे। और यस, एग्जाम के बहुत पास आ चुके हैं हम स्टूडेंट्स, तो सेक्शनल प्रैक्टिस करिए, फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट करिए अल्टरनेट डे में, और सेक्शनल मॉक भी देना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यस, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हम तक जरूर रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल।